जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपने थंबनेल में देखा है कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को छोड़ रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सच है। ये सुनकर आपको जितना अजीब लगा होगा, उससे कई गुना ज़्यादा अजीब मुझे ये बताने में लग रहा है कि मैं फॉरएवर से इतना बड़ा बड़ा सपना देखा था, इतनी बड़ी बड़ी ड्रीम देखे थे और इतनी अचीवमेंट के बारे में सोचा था, लेकिन फाइनली आज मैं डिसीजन ले चुका हूँ कि फॉरएवर लिविंग को मैं यहीं पे क्विट करूँगा, आगे इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा कि तुफैल भाई, क्या ऐसा रीज़न था जिसके वजह से आप फॉरएवर को क्विट करने का डिसीजन लिए हो, वो रीज़न हमें भी बताओ। बहुत लोगों का कहना होगा कि यार ये इसके बस का बात ही नहीं है फॉरएवर। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, जब वो बोलता है कि मैं फॉरएवर को क्विट कर रहा हूँ तो सामने वाला ये बोल देता है कि भाई इसके बस का बात ही नहीं है फॉरएवर। तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसे आप ध्यान से जरूर सुनना। भले ही उसके बाद आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, बुरा लगे डिसलाइक करना, कमेंट में गाली देना होगा गाली देना। मैं कमेंट बॉक्स को बिल्कुल खुला रखूंगा। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स को ऑफ कर देते हैं, लेकिन मेरा कमेंट्स बॉक्स बिल्कुल खुला रहने वाला है। आपको कमेंट बॉक्स में जो लिखना हो लिखना, बिल्कुल उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी पूरी बात आप जरूर सुन लेना, क्योंकि मेरा 20 महीने लगभग 20 महीने का एक्सपीरियंस तो होगा ही। 20 महीने बाद मैं ये डिसीजन लिया हूँ कि फॉरएवर को मैं क्विट कर रहा हूँ। कोई ना कोई तो एग्जैक्ट रीजन, बहुत बड़ा रीजन होगा जिसके वजह से मैं ये डिसीजन लिया हूँ। अब सबसे पहला रीजन है कि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा, ये देखा गया है एज कंपेयर टू सभी जगह से ज्यादा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के लीडर यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने का इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि जब वो अननोन पर्सन से बात करते हैं तो उन्हें पहले तो ये बताया जाता है कि यहाँ पे बिल्कुल फ्री सब कुछ किया जाता है। अब वो सामने वाला बंदा सुनता है कि बिल्कुल फ्री और इतना कुछ अचीव कर सकते हैं, तो वो जल्द से जल्द बोलता है ठीक है भाई मेरे को ज्वाइन करा दो। अब जब उसकी ज्वाइनिंग की बारी आती है तब उसे पता चलता है कि 1000 के प्रोडक्ट से ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। चलो भाई, उस टाइम भी वो सोचता है कि चलो 1000 के प्रोडक्ट को मैं ले लेता हूं और उसके बाद इतने सारे पैसे मैं कमा सकता हूं। जब वो 1000 का प्रोडक्ट परचेज कर लेता है, फिर जब वो पूछता कि भाई अब क्या, अब आगे कितने में पैसे कमाने लगूंगा, फिर तब उसे बताया जाता है कि यहाँ पे अपना नेटवर्क बनाने के लिए, अपने पैसे को बड़ा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए आपको 2 सीसी का बिजनेस करना होगा। 2 सीसी कहने का मतलब ये है कि लगभग 30,000, 28 से 30,000 का प्रोडक्ट आपको अपने सेल्फ आईडी पे परचेज करना होगा। और जब ये सुनता है, मैक्सिमम लोग यहीं पे उनका दिमाग बंद हो जाता है, क्योंकि वो ये सोचकर आया होता है कि यहाँ पे बिल्कुल फ्री में ज्वाइनिंग होने वाला है और यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये 30,000 का जो क्राइटेरिया होता है एक स्टूडेंट के लिए, एक स्टूडेंट जो होता है, जो स्टडी कर रहा है, जिसे बोला जाता है आप स्टडी के साथ साथ बहुत पैसे यहाँ से कमा सकते हो, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि 30,000 का वो प्रोडक्ट कैसे परचेज कर ले। चलो भाई, जैसे तैसे प्रोडक्ट को परचेज कर भी लेता है, तो ये चीजें उसे पहले नहीं बताई जाती है। अभी ये तो स्टार्टिंग की चीजें हैं, अभी आगे बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि लीडर नए लोगों से हिडन रख रहे हैं, उन्हें बता नहीं रहे हैं। हालांकि उस लीडर को ऐसा करना नहीं चाहिए, उस नए पर्सन को ये सब कुछ पता होना चाहिए, तब जाकर के वो डिसीजन ले सकता है कि हाँ हमें ये करना है या नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे तो बताया ही नहीं जाता। दूसरा और सबसे बड़ा रीजन ये है कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली है। इतना ज्यादा कॉस्टली है कि एक आम से आम इंसान उस प्रोडक्ट को अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। भले ही क्वालिटी की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा, क्वालिटी सेकेंडरी मैटर है, लेकिन सबसे पहले उस क्वालिटी को लेने के लिए इतना पैसा पे करना पड़ता है कि एक आम इंसान वो कर ही नहीं पाएगा। और यहाँ पे फेलियर का सबसे बड़ा रीजन यही बन जाता है कि वो जैसे ही मार्केट में निकलता है, मार्केट में इतने सारे ऑप्शन हो गए हैं, लेकिन उस ऑप्शन के बीच में ये जब इतना महंगा प्रोडक्ट जाता है, वो सामने वाला सुनता ही है और पहले ही बोल देता है भाई ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगे है। और यहीं पे सपोज करो कि मैं 20 महीने अपना मोटिवेशन सस्टेन रखा, अपने मेहनत को कंटिन्यू रखा, मैं सोचा कि नहीं अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद मैं ये कर सकता हूँ। कुछ लोगों को मैं ज्वाइन भी कराया, लेकिन जब वो ये प्रॉब्लम को फेस करे, उन्होंने इस बिजनेस में इनएक्टिव हो गए।
हालांकि इस बिजनेस में थे लेकिन वो खुद इनएक्टिव हो गए। अब मैं ये सोचा कि भाई इतना अच्छा बिजनेस को वो कैसे इनएक्टिव हो गए, उन्हें तो ये करना चाहिए। फिर मैं खुद पे रियलाइज करा कि वो प्रोडक्ट जो मैं खुद यूज नहीं कर पा रहा हूं, वो प्रोडक्ट किस मुंह से मैं किसी को बताने जाऊंगा, ये कहीं ना कहीं गलत है। और यही रीजन है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे लोग क्विट कर देते हैं और फेलियर रेशियो ज्यादा हो जाता है। नंबर 3, प्लान में बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि लीडर हिडन रखता है। ये कहने का मतलब कि सुपरवाइजर बनने के बाद 1+3 का जो क्राइटेरिया होता है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है। नंबर 2, डिफरेंशियल इनकम। डिफरेंशियल इनकम के बारे में लोगों को बताया ही नहीं जाता है कि ये डिफरेंस जब आपका सेम होगा, आपका डाउनलाइन आपके लेवल पे आ जाएगा तो आपका इनकम 0 हो जाएगा। हालांकि वो चीजें उसे बाद में पता चल जाती है, लेकिन प्रेजेंटेशन प्लान के टाइम में ये चीजें उसे नहीं बताई जाती है, जो कि बहुत बड़ा रीजन होता है लोगों को क्विट करने का। अब ये देखा गया है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में कि सक्सेस रेशियो से कई गुना ज्यादा फेलियर रेशियो है। अब मार्केट में इतने सारे ऑप्शन हैं और सामने वाला जब ये देखता है सक्सेस रेशियो से ज्यादा फेलियर रेशियो है, तो आप खुद सोचो वो मेरे साथ क्यों आएगा। अगला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिससे मैक्सिमम लोग इस बिजनेस से क्विट कर रहे हैं, वो रीजन है प्रोडक्ट का ई-कॉमर्स वेबसाइट पे अवेलेबल होना, वो भी बहुत ही लोएस्ट प्राइस पे। अब ये कहां से प्रोडक्ट आ रहा है, ये चीजें तो आप भी जान रहे हैं, बड़े बड़े लीडर ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इससे बड़े लीडर को इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे जो स्टार्टिंग लेवल पे आ रहे हैं उनको इस चीज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और यहाँ पे फेस वैल्यू खराब होता है। मैं ये एक्सपीरियंस करा हूं, मैं बहुत लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताया है और वो ई कॉमर्स पे जैसे ही सर्च करते हैं वो प्रोडक्ट कम प्राइस में आता है और वो वहां से प्रोडक्ट परचेज कर लेता है और वो ये बोलता है कि तुफैल भाई ये जब प्रोडक्ट सस्ते थे तो आप ये महंगे क्यों बता रहे हो। जब अब उसे आप एक्सक्यूजेस दोगे कि ये प्रोडक्ट डुप्लीकेट है या और भी बहुत सारे एक्सक्यूजेस जो कि लीडर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रोडक्ट तो डुप्लीकेट होते हैं या नहीं ये तो आप जान सकते हो जाकर के उस प्रोडक्ट को लेकर के। अब यहाँ पे प्रोडक्ट डुप्लीकेट बोल भी देते हो तो दूसरी जगह आप खुद ही फंस जाते हो। हम बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मोनोपोली है और उस प्रोडक्ट का डुप्लीकेसी हो ही नहीं सकता, जो कि बिल्कुल रियल बात है कि प्रोडक्ट का डुप्लीकेसी हो ही नहीं सकता। लेकिन वो प्रोडक्ट तो रियल ओरिजिनल होते हैं और हम उसे ओरिजिनल भी बोलते हैं, डुप्लीकेट भी बोलते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारा नेगेटिव इमेज फेस वैल्यू बनता है मार्केट में और ये सबसे बड़ा रीजन बन जाता है कि मैक्सिमम लोग क्विट कर जाते हैं। बात रही इनकम प्लान की, तो इनकम प्लान वही पुराने लोगों, कुछ लोगों का इनकम प्लान दिखा दिखा करके बिजनेस में लाया जाता है और दूसरे कंट्री का भी इनकम प्लान दिखाया जाता है, जो कि खुद ही फॉरएवर लिविंग के गाइडलाइंस में नहीं है कि आप दूसरे कंट्री के इनकम प्लान को दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा किया जाता है और उस इनकम प्लान को दिखा करके लोगों को लाया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, जिसके वजह से मैंने भी डिसाइड करा कि नहीं, मैं फॉरएवर लिविंग को क्विट कर दूंगा। अब रीजन ये है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट अगर मैं कर रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं तो सबसे पहले मेरा ये प्रायोरिटी होना चाहिए कि मेरे साथ मेरे टीम का कितना बेनिफिट हो रहा है और टीम मेरे साथ कितना दिन तक लॉयल रह रहा है। तो टीम ही जब यहाँ पे लॉयल नहीं रह रहा है, टीम ही छोड़ करके चला जा रहा है, और उसका रीजन ये है कि जो मैं पहले बता चुका हूं। तो आप बताओ कि आप किस उम्मीद से आप बिजनेस को आगे कंटिन्यू करोगे। बहुत, मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे लोग सक्सेस नहीं हो रहे हैं और ना ही इसमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का कोई गलती है, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरा गाइडलाइंस बना करके, पूरा अच्छे वे में गाइडलाइंस बना करके रख चुकी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लीडर ही ऐसा कर रहे हैं जिसके वजह से यहाँ पे बिजनेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है और इस वजह से मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं फॉरएवर लिविंग को क्विट करूंगा। अब फॉरएवर लिविंग को क्विट करूंगा तो इससे पहले मैं रिसर्च कर रहा हूं कि कोई ऐसी कंपनी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का मेरे को पोटेंशियल पता है, नेटवर्क मार्केटिंग तो मेरे को करना ही है, लेकिन अब रिसर्च कर रहा हूं आगे कोई अच्छी कंपनी मेरे को दिखे कि मैं उस कंपनी को ज्वाइन करूंगा और उसी कंपनी में अपने पूरे टीम के साथ काम करूंगा और ये चीज ध्यान रखूंगा कि ये सारी प्रॉब्लम उसमें ना हो। चलो कोई नहीं, फॉरएवर लिविंग को मैं क्विट करा तो करा, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से सीखा हूं और इसके लिए मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को थैंक्स बहुत बहुत बोलूंगा। भले ही मेरा नुकसान हुआ है, ये चीजें मैं एग्री करता हूं, लेकिन इस चीज को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि वो नुकसान मेरे को बहुत कुछ सिखाया है और आगे चल करके मैं वो गलती नहीं करूंगा। बस आज की वीडियो में मेरा बस इतना ही था, जो कि रियल मैं कोई
हवा हवाई बातें नहीं करा। जो फैक्ट मैंने एक्सपीरियंस करा था वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इस वजह से मैं फॉरएवर लिविंग को क्विट कर रहा हूँ। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने सारे टीम मेंबर के साथ चाहे जहां भी दिल करे वहां शेयर करें और भी आपको जहां दिल करे वहां पे वीडियो को भेज दें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर दे, गाली देना हो गाली भी कमेंट में दे दो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग।